बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं एक चीज़ का आगाज़ करके गिलानी साहब को इसमें शामिल करता हूँ कि 11 जनवरी को आईएमएफ के 11 बोर्ड की जनवरी मीटिंग, जी 11 जनवरी को आईएमएफ के बोर्ड की मीटिंग वाशिंगटन में मुनक्किद हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के लिए फर्स्ट रिव्यू और सेकंड ट्रांच जो कि $700 मिलियन है स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत, उसकी मंजूरी जो है वो दी जाएगी। ये वही किस्त है जिससे पहले पीटीआई ने अपना पहले कहा कि हम अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, बाद में कहा कि हमने ऐसा बयान कोई नहीं दिया, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। गिलानी साहब, आपका क्या ख्याल है कि कल पाकिस्तान को जो है ये $700 मिलियन उम्मीद तो है कि मिल जाएंगे? हाँ, नहीं काफ़ी हद तक उम्मीद है। देखें जी, स्मूथ सेलिंग है ये, तो किस्त जारी हो जाएगी और दूसरी किस्त होगी, मामलात आगे चलेंगे, फिर तीसरी किस्त पे देखेंगे नई हुकूमत क्या करती है। तो ये एक्सपेक्टेड तो पहले ही है जी कि ये पाकिस्तान को किस्त मिलेगी। इकानमी ज़ाहिर है एक मुश्किल सूरत हाल में है, और जिस तरीके से अब ज़ाहिर है चूँकि निगरान हुकूमत में डॉक्टर शमशाद साहबा आपकी फ्रेंड मेहनत कर रही हैं, और जो हमें बड़े घर की प्रेस रिलीज़ बताती हैं कि जनरल आसिम मुनीर कितनी मेहनत कर रहे हैं इस पर कि इकानमी को ठीक कर सकें वो। तो उम्मीद तो है कि ये सारा कुछ जो है, और ये जो इलेक्शन की डिमांड है बीच में, वो भी साथ में क्लैरिटी आ जाएगी। ये भी एक थी, आपको याद होगा कि इलेक्शन भी होने चाहिए, आईएमएफ की वन ऑफ दी कंडीशंस है या उनकी डिमांड्स है। एक मैं आपको और बताऊं कि पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट भिजवाई हुई है, दो रिक्वेस्ट वैसे बेसिकली गल्फ़ कंट्रीज़ को भिजवाई हुई हैं। एक तो कल आपने देखा होगा कि काफ़ी जगहों पे ये खबरें भी चलती रहीं कि रोल ओवर है यूएई का $2 बिलियन का। जी, लेकिन जो उसमें एडिशनल चीज़ है वो ये है कि हम सऊदी अरब का एक ऑयल फैसिलिटी 1 साल के लिए 10 माह के लिए मज़ीद मांग रहे हैं, कि जिसमें $1 बिलियन जो है वो उनसे गुजारिश हम कर रहे हैं कि वो हमें दे दें। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल नहीं हुई, दोनों साइड्स इस पे मुज़ाकरात कर रही हैं, और उम्मीद ये है कि ये अगले 1 से 2 माह के अंदर पाकिस्तान को $100 मिलियन पर मंथ ये ऑयल फैसिलिटी ऑन डेफर्ड पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, लेकिन ये पहले भी तो हम ले रहे हैं ना उनसे। ये लास्ट जो अभी दिसंबर ख़त्म हुआ है जी, उसमें ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो अभी जारी हो जनवरी जाएगी। में वो नहीं आएगी, हाँ जी। और शायद अगर जनवरी में नहीं आएगी तो फरवरी में हमारी कोशिश है कि फरवरी तक उसको रिज्यूम कर ले, या फरवरी में कम से कम हमारा एग्रीमेंट उनके साथ हो जाए ताकि मार्च से वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये चूंकि ये 2-3 सालों से, बल्कि ज़्यादा अरसे से जी ये रोल ओवर्स यूएई की मेहरबानी जो है पाकिस्तान पे, और सऊदी अरब की जो मेहरबानी है पाकिस्तान पे, ये चाइना को मत भूलें, अब चाइना चाइना की की तो अजीम मेहरबानी है ना जी। बिल्कुल। वो तो हिमालय से बुलंद पहाड़ी वाले दोस्त जो हैं, जी बिल्कुल तो इनकी जो मेहरबानी है उनसे तो सिस्टम चल रहा है भाई। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम चलता रहे, साथ साथ कुछ बेहतरी की उम्मीद रखें हम। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है सर, और वो ये है कि ये जो निगरान वज़ीर ख़जाना है, जी ये जाने से पहले कुछ ऐसे काम कर रही हैं जिसकी वजह से बड़ा ज़्यादा अनरेस्ट है। उसके बारे में हम डिटेल से वीलॉग अगले दिनों में करेंगे। वो एफबीआर की तरफ एफबीआर की तरफ मेरा इशारा नहीं, है। अनरेस्ट क्यों है? वो उन्होंने तो स्टेटमेंट जारी कर दी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा जी कि ये तो जो पॉलिसी डिसीजन है और ये बड़ा थॉट प्रोवोक्ड है और बड़े बेहतर तरीके से किया जा रहा है। आप मुझे, मैं एक जनरल सी बात करके डिटेल तो मैं अगले चंद दिनों में बयान करूंगा आपके सामने। अगर वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी कोई भी आप बनाते हैं तो आप फिर क्यों डर रहे हैं, उसको पब्लिक के सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे? देखें, जब मेरी नीयत ठीक हो किसी भी काम के बारे में तो मैं उसका जितना प्लान है वो लोगों के साथ शेयर करूंगा। चूँकि देखें, इन मोहतरमा ने जो वज़ीर ख़जाना साहिबा हैं, इन्होंने तो अगर इलेक्शन हो गए तो अगले 1.5 महीने में चले जाना है। हाँ, लेकिन नहीं, लोगों कहाँ के जाना है उन्हें? यहीं कहीं किसी और पोजीशन पे, किसी बैनुल अक़वामी इदारे में, किसी मुकामी इदारे लोगों के कैरियर्स हैं इसके साथ, और सिर्फ कैरियर्स का इशू नहीं है, इंडिविजुअल्स का इशू नहीं है, इस मुल्क का जो टैक्स का निज़ाम है उसका इशू है। हाँ, लेकिन अगर आपने जिस तरह फरमाया था पहले मेहताब साहब, SIFC की अगर ये डिमांड है तो हो सकता है ये हो भी जाए फिर। नहीं, देखें, उसके लिए
अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात करके मैं इस पे डिटेल मज़ीद बाद में शेयर करूँगा। जब आप कोई भी प्लान करते हैं ना सर, आप और मैं अगर कोई छोटा सा घर बनाते हैं तो उसकी एक एक चीज़ हम सारी यानी आर्किटेक्ट से मिलके उसको प्लान करते हैं। आप एफबीआर जैसे इतने बड़े इदारे में जिसमें 30,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, 30,000 के लगभग मुलाजमीन हैं तकरीबन, आप उस इदारे के, और वो इदारा ऐसा है जो इस मुल्क का कमाऊ पुत्र है, आप उसके बारे में फैसला करने जा रहे हैं और आप छुपा के करना चाहते हैं नहीं फैसला। तो और किसी पब्लिक को उन्होंने क्या बताना है? देखिए पॉलिसी देखिए तरीकाकार क्या होता है। तरीकाकार ये होता है कि आप पॉलिसी को अप्रूव करने से पहले उसको पब्लिक कर देते हैं ताकि लोगों का और जो कंसर्न लोग हैं उनका फीडबैक माशाल्लाह आप आए। बड़े एक ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं इकोनॉमी के, लेकिन आप कभी कभी आप भोले बादशाह मुझे लगते हैं कि यार जी पाकिस्तान में आपको नहीं पता चीज़ें कैसी होती हैं जी, बताएं आप कैसी और होती है। कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को पहली दफ़ा ये ऐसा कर रही होगी। कई पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं जो अचानक आ जाती हैं। देखें पॉलिसियाँ आ जाती हैं, उसमें आप ये देखें कि उसके बहुत गहरे असरात मुरतब हाँ होते हैं। चलिए असरात पे फिर आप प्रोग्राम कीजिएगा, लेकिन ये असरात जो कहना है कि ना, ये जो प्रपोज कर रही हैं मोहतरमा, जी इसके बहुत शदीद और गहरे असरात होंगे। इन्होंने तो चले जाना है, इनका कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और यार ये लोग तो रहते भी ओ नहीं है इस भाई, मुल्क तो के अंदर। चीज़ों को बेहतर करने में तो उनका स्टेक है ना। अगर कुछ कौन, बेहतर करने की आप कोशिश कर समझते रहे हैं तो हैं उनको करने आप में। बड़े बादशाह हैं, मुझे अब आप बोले नजर आ रहे हैं। आप समझते हैं कि इनका स्टेक पाकिस्तान बेहतर करना है? नहीं तो आपके ख्याल में वो क्या करने आई हैं यहाँ पे? अपनी सीवी इंप्रूव करने आई हैं। बस। वो अपनी सीवी में पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर था, फिर फाइनेंस मिनिस्टर हाँ, आ तो गया मुल्क जाए बाहर में उनके मुताबिक। मैं ये नहीं, ये बड़े सख्त ये अल्फाज हो जाएंगे, लेकिन हाँ तो फिर आप ऐसी ही बातें कर रहे हैं ना कलेक्टिव भाई। कोई चीज देखे, मेरी बात सुने, एक्शन भाई कलेक्टिव आप डॉक्टर स्पीक साहब से लाउडर क्या देन एक्सपेक्ट वर्ड्स। करते हैं भाई? वो डॉक्टर साहब जो आपने एडवाइजर से स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर बकौर मसूद से गपशप नहीं करती, तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कलेक्टिव कुछ कर लेंगी। चलिए जो कुछ भी कर दें, हम ये दुआ करते हैं कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, नहीं तो आने वाली हुकूमत रिवर्स कर देगी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, रिवर्स इतनी आसानी से नहीं होगा ना भाईजान। यही तो मसला है। पिछले दिनों में उनसे जब पूछा गया कि आपने ये चीज़ें करनी, आपको पता है कि आपको रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, शायद लॉ भी चेंज करना पड़े, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, इस बार इस काम के बारे में मुझे नहीं पता, Just do मैंने it. जस्ट डू इट। यार ये जस्ट डू फौजी इट स्टाइल है ना, यार ये नहीं। निगरान हुकूमत का फौजी स्टाइल है ना सारा। मेरा फिर just ख्याल do it. ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेल थॉट आउट किया जाए और इसके बारे में डिबेट करके इसको फाइनल किया जाए। चलिए अल्लाह करे ऐसे ही हो जी। आपकी उम्मीदें और आपकी ख्वाहिशात और आपकी जो मुतालबात हैं वो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब सुने और उन पे अमल करें। अदरवाइज़ तो वैसे ही अब चंद हफ्ते की गेम रह गई है। आपको मैं इतना बता दूं, ये जो आईएमएफ का है ना, ये क्यों क्रूशियल है? इतना क्रूशियल है सर कि बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रुकी हुई हैं और वो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस नहीं हो रहे, और हर कोई जो जाता है उनके सामने कोई भी चीज़ लेकर, ख़ासकर अगर एक्सपेंडिचर्स की साइड पे हो, तो उसकी फ़ाइल को रोक लिया जाता है और उस फाइल पे आगे काम नहीं होता। तो ज़ाहिर है ये पैसे नहीं है ना भाई साहब, सब सिंपल सी बात है, पैसे नहीं है। आप पैसे आएंगे तो इंतज़ार करेंगे आप। ये गरीबों की तनख्वाहों वाला हिसाब है कि बेटा तनख्वाह आ लेने तो कुछ करते हैं। ये लेकिन मुल्क तो बदकिस्मती से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब ज़रा चीज़ें ज़्यादा सुकड़ रही हैं। चलें खैर, इस पे हम इंशाल्लाह फिर दोबारा बात करेंगे। जी बिल्कुल, इजाज़त लेते हैं, लेकिन ये सिचुएशन अनयूजुअल है। आपसे गुजारिश है कि आप मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, और बाकी लोगों के साथ उनको भी बताइए कि हम इकॉनमी पे और पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।